हाय, मैं मनीष शर्मा एक्वागार्ड से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए जो लोग इस लाइन में नए हैं, इस हॉबी में नए हैं, जो लोग जानना चाहते हैं जो एक एक्वेरियम हॉबी अगर मैं मेंटेन करता हूँ या स्टार्ट करने जाऊंगा तो कैसा टैंक होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या थिकनेस होना चाहिए, कैसा ग्लास होना चाहिए, ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हॉबिस्ट के लिए। अक्सर आप मेरे वीडियोस में सुने होंगे या देखे होंगे या मेरे फेसबुक पोस्ट पे भी देखे होंगे, हम लोग यूज करते हैं यूएसए टेक्नोलॉजी। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, क्या है ये यूएसए टेक्नोलॉजी। कुछ लोग मजाक में कहते हैं मेरा जापानीज टेक्नोलॉजी है, मेरा इंडियन टेक्नोलॉजी है, वगैरह वगैरह। हम उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, बस ये चीज समझना चाहिए हम हॉबिस्ट लोग को। बस एक एक्वेरियम देखना, एक एक्वेरियम लेने के टाइम हम लोग क्या देखते हैं, जो बस हाँ एक ग्लास एक्वेरियम, एक एक्वेरियम दिखने में सुंदर हो तो चल जाएगा, बस यहाँ तक एक्वेरियम नहीं है। यूएसए टेक्नोलॉजी सेफ्टी को फैक्टर करता है। एक एक्वेरियम में क्या सेफ्टी रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये सब। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्लास टैंक, आप एक एक्वेरियम लेने जा रहे हैं, आप क्या देखेंगे, जो भाई ये ग्लास टैंक, ये एक्वेरियम दिखने में सुंदर है, ये देखेंगे। ये देख करके क्या बस लेकर के चलेंगे, आपके जानने का जरूरत नहीं करेंगे ये ग्लास टैंक कौन सा ग्लास का बना है, कितना थिकनेस का बना है, किस मेथड में बना है, इसमें लीकेज होगा कि नहीं होगा, ब्रेकेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये सब चीज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, पकड़ के चलिए, आप एक फ्लैट लेने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, घर बाहर से बहुत सुंदर बना हुआ है, तो आप बस वो सुंदर देख करके क्या खरीद लेंगे? आप पता नहीं करेंगे कौन बिल्डर बनाया है, क्या मटेरियल यूज किया, क्योंकि आप लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप तो पता करेंगे, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं हम पता नहीं करेंगे। क्यों पता करें? पता है क्योंकि आपको उसमें रहना है, तो आप अपना सेफ्टी देख रहे हैं। ठीक इसी तरह आप जब एक फिश को इसमें ला रहे हो, लिविंग थिंग्स है वो इसमें रहेगी, तो उसका भी सेफ्टी आपके हाथ में है। मैं बस फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, फिश हुआ ठीक है, उसका सेफ्टी तो एक्वेरियम देख लेगा। अगर एक्वेरियम सही से नहीं बना है, आप पकड़ के चलिए, एक्वेरियम आप लाए 1000 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे वो एक्वेरियम आपको मिल रहा है 2000 में, कोई आपको दे दिया 1500 में, गलीफ स्ट्रीट में जाइए कहीं और जगह 1000 में, क्या 500 में भी मिल जाएगा। आप क्या खुश होंगे? अरे भाई मैं तो 500 रुपए में एक्वेरियम लेकर के आ गया, उसको सॉलिड सजा लूंगा, 20-25 हजार का मछली रख लूंगा, 5000 का फिल्ट्रेशन, बहुत सॉलिड। बट जब एक्वेरियम लीकेज करेगा ना, तब वो 25,000 का मछली कहाँ पे जाएगा? वो जो डेकोरेशन करने में जो मैन पावर लगता है, जो टाइम लगता है, वो कहाँ पे जाएगा? तब वैल्यू क्या रहेगा एक्वेरियम का? जीरो। अगर बिलीव नहीं होता ना, मैं आपको एक दो पोस्ट दिखा दूंगा जो मैंने किया है। कस्टमर लोग का डायरेक्ट कंप्लेन है, मनीष भाई मेरे से गलती हुआ, जो हम फ्लो में कम दाम बोलकर देख करके जहां मुझे कम में मिल रहा है मैं ले रहा हूँ, ठीक कुछ मंथ्स के बाद ही कंप्लेन आया जो लीकेज कर गया। सेलर को कॉल किया जा रहा है, सेलर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सेलर सिंपल बोल रहा है, हाँ एक्वेरियम लिए तो भाई लीकेज तो होगा, ये क्या है, इसे तो ठीक ही है, मैं बताओ कहाँ पे है, लीकेज में जाकर ठीक कर दूंगा, पैसा दे देना हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड, यही मेथड चलता है इस लाइन में। इस चीज को हम लोग स्टॉप कर दिए, हम लोग फोकस पे, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। एक्वेरियम बेचने हम लोग का फोकस नहीं है, नहीं तो वो बेवकूफ लोग नहीं है जो यहाँ कलकत्ता में रह करके, यहाँ से पुणे मेरा एक्वेरियम जाता है, उड़ीसा जाता है, नॉर्थ ईस्ट जाता है, सिक्किम जाता है, बिहार जाता है। ये लोग तो बेवकूफ नहीं, जरूर वो लोग एक्चुअल हॉबी से, वो लोग को पता है क्वालिटी क्या होता है। एक्वेरियम में बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो लेने के टाइम ये सेलर भी बताएंगे, आपको भी ये चीज मार्केट में बहुत हवे में बहुत सुनने में मिलेगा। 3 चीज है, एक तो लीकेज बहुत पॉपुलर है, दादा मेरा टैंक लीकेज हो गया एग्जाम्पल, और एक टूट जाना, मेरा टैंक ब्लास्ट हो गया, ये नीचे का ग्लास टूट गया। और तीसरा सबसे ज्यादा नोन या वो बहुत ऑकवर्ड लगता है, वो ग्लास में स्क्रैचेस आना, मेरा ग्लास में स्क्रैच आ गया। ये 3 प्रॉब्लम है मार्केट में कहिए जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया पहले में, जो हम लोग एक्वागार्ड प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, हम लोग वो प्रॉब्लम जो है उसको छोड़ दे करके बस सेल कर रहे हैं, हम लोग का काम नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर टैंक किसी कारण से लीकेज हुआ, टूट गया, पकड़ के चलिए नीचे का ग्लास टूट गया, तो नीचे का ग्लास टूटेगा तो आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? जो बनाया है, जो नियरेस्ट शॉपकीपर है उसको बोलेंगे, जो भाई मेरा ग्लास टूट गया है, वो क्या आपको सजेशन देगा? पता है, मैं बताता हूँ।
वो आपको भी पता है वो क्या सजेशन देगा, वो भी यही चीज बोलेगा, भैया एक ग्लास टुकड़ा लाओ, उसको जोड़ दो, हो जाएगा। ये आप भी खुद बता सकते हैं। तो मैं जरूरत क्या है उससे पूछने का, डिफरेंस यही है। ग्लास टूटता क्यों है ये तो पहले पता कीजिए। बहुत लोग मुझे ऑर्डर करने के टाइम बोलते हैं, दादा मुझे नीचे का ग्लास 12 mm देना, बाकी सब 6 mm में देना या 8 mm में देना। रीजन क्या है इसके पता है? क्योंकि वो हम लोग के माइंड में ये चीज रह गई है। जो प्रॉब्लम ये है कि नीचे का ग्लास टूटता है, लेकिन ये कभी हम लोग देखे नहीं कि क्यों टूटता है, ये कभी पता भी नहीं किया, उतना टाइम भी नहीं है, बस एक्वेरियम लेकर घर जाना और कुछ नहीं। तो ये चीज को समझना पड़ेगा क्यों टूटता है। बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है ना। अगर हम एक ये बड़ा टैंक है, अगर हम ये अगर आप देखेंगे ये एक टैंक को, इस टैंक को, अगर हम ये टैंक का जैसे ये 5 ग्लासेस से बने हैं, फ्रंट ग्लास, रियर ग्लास और 2 साइड ग्लासेस, अच्छे से समझिए, बॉटम ग्लास भी है। आप लोग के शॉपकीपर या और जो शॉपकीपर है या जो मेरे बड़े भाई लोग जो भी है, जो लोग यूट्यूब देख करके मैं जैसे भी यूट्यूब कर रहा हूं, तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैंने यूट्यूब देखा है, लेकिन मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर। जो लोग YouTube देख करके एक्वेरियम बनाते हैं उनका प्रॉब्लम कहां पे मैं बता रहा हूँ, लीकेज ब्रेकेज क्यों होता है। बॉटम ग्लास के ऊपर में ये लोग क्या करते हैं, सारे के सारे ग्लासेस, फ्रंट ग्लासेस, रियर ग्लासेस एंड साइड ग्लासेस ऊपर रख देते हैं। उससे क्या होता है, ये फ्रंट ग्लास, ये साइड ग्लास, ये दोनों साइड ग्लास, ये रियर ग्लास, सबका तो एक वजन है ना, वजन तो है, कुछ तो है। पकड़ के चलिए बॉटम ग्लास 100 kg लोड ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चारों ग्लास 50 kg वजन होगा तो 50 kg यही ग्लास तो उसका ले लिया। इसके ऊपर जब हम बॉटम ग्लास के ऊपर ये सारे ग्लास रखेंगे तो ये ग्लास का वजन ऑलरेडी ये बॉटम ग्लास ले लिया, तो ये 50% तो यही वीक हो गया भाई। उसका पानी का प्रेशर, आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझाता हूं। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं इस जगह पे, तो मेरा अगर 70 kg वजन है तो ठीक इसी पॉइंट पे 70 kg ही लोड दिखाएगा। पानी का उल्टा होता है, पानी स्टेबल नहीं रहता, दैट इज नॉट अ स्टैटिक लोड। स्टैटिक मतलब स्टेबल, ये डायनामिक लोड में रहता है, मतलब पानी वेव रहता है। तो अगर पकड़ के चलिए इसमें 200 kg पानी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो वजन में नहीं होगा, वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो 300-400 kg, मतलब और ज्यादा प्रेशर है, और ज्यादा टैंक में प्रेशर पे। ये दोनों के रीजन की वजह से टैंक का नीचे का ग्लास टूटता है, क्योंकि पानी जितना नीचे रहता है सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे ग्लास पे ही पड़ता है। ये हुआ प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, जो कहां से हो रहा है उसको सॉल्यूशन करते हैं, तो प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। हम लोग क्यों बोलते हैं जो मेरा टैंक कभी टूटेगा नहीं, मेरा टैंक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रूफ है। ये कैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एक फर्स्ट रीजन हुआ क्यों ग्लास टूटता है, ये प्रॉब्लम मैंने आज डिस्क्लोज कर दिया। ये यूएसए टेक्नोलॉजी में हम लोग अप्लाई करते हैं, जिससे ग्लास टूटता नहीं है। नॉट ओनली बॉटम ग्लास, कोई भी ग्लास नहीं टूटता, क्योंकि हम लोग हर एक ग्लास को एक एक्सिस में बैठाते हैं जिससे टूटेगा नहीं। वो हम भी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से जस्टिफाई करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम लीकेज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लीकेज का क्या होता है ना, अभी अब पकड़ के चलिए मैं एक सेलर हूं, मैं बुराई करता हूं, ठीक है, बुराई करता हूं, पकड़ के चलिए मैं एक सेलर हूं। आप मुझे एक ऑर्डर दिए, मैंने उसका रेट दिया 2000, और आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई मनीष भाई आप 1500 में कर देना। अगर मुझे भूख रहेगी ना ऑर्डर उठाने का, पैसा कमाने का, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई मैं 1500 में कर दूंगा। एज अ सेलर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है वो 2000 को 1500 में कैसे करने का। इसको कहते हैं कॉस्ट कटिंग। अच्छे से समझिए कॉस्ट कटिंग क्या होता है। जहां पे मैं बोलता हूं सेन गोबिन ग्लास दूंगा, वहां पे अगर मैं सेन गोबिन नहीं दिया तो ग्लास बोलूंगा सेन गोबिन, ग्लास में कहीं लिखा नहीं रहता, प्रिंटेड नहीं रहता है जो आपको सेन गोबिन, वो आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो ये चीज भरोसे के ऊपर में है। मैं बोलूंगा सेन गोबिन, हाँ भैया मैं 1500 में सेन गोबिन दे दूंगा। देने के टाइम में कोई भी एक लोकल ग्लास लाऊंगा, जोड़ दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप डेली ग्लास के साथ नहीं खेलते हैं। हम लोग का रोज का काम है, हम लोग समझ जाएंगे। फर्स्ट वहां पे मैंने कॉस्ट कटिंग कर लिया। सेकेंड, मेरे जितने भी टैंक हैं जो हम लोग 2000 में बेच रहे हैं, रीजन क्या है, मेरा कॉस्टिंग ज्यादा। क्यों, हम लोग जो डाउसिल यूज करते हैं, वो डाउसिल डाउ कॉर्निंग होता है एक्चुअली, वो ब्रांड महंगा आता है, लिटरली बहुत महंगा आता है, बेस्ट आता है एक्वेरियम के लिए, मेरे नजर में वो बेस्ट है। अगर वो यूज करते तो मेरा कॉस्ट हाई होता है, जस्ट टू मेक एक्वेरियम परफेक्ट एंड रिलायबल, स्ट्रॉन्गर।
मैं अगर वो यूज नहीं करता हूँ, मैं लोकल वाला नाम नहीं लूंगा, जीपी जो भी हो, 120, 130, 140 में आता है, ये 400 में आता है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? ये वो कॉस्ट कटिंग, मैं कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कॉस्ट कटिंग करने का दिमाग है तो मैं 2000 का जो रेट दिया वो 1500 में भी मैं उठा लूंगा। क्यों? मुझे ऑर्डर चाहिए आपसे, जो भूख एक्वागार्ड के पास कभी नहीं है। आप हमेशा देखिएगा, हम लोग जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं उस रेस्पेक्ट में, आप दूसरे का भी क्वालिटी चेक कीजिए, उस रेस्पेक्ट में वो लोग वो रेट देता है कि नहीं। मैं खुल्ला बोलता हूँ, कभी भी मेरे यहाँ पे आइए, जो भी ग्लास दिखेंगे आपको सेंट गोबिंद ग्लास ही दिखेंगे, चाहे वो असेंबल टैंक हो या रॉ ग्लास रखा हो बिफोर असेंबली, हर एक ग्लास सेंट गोबिंद का आपको मिलेगा। ये भरोसा हम लोग ने मार्केट में जीता है। तो ये सब चीज है कॉस्ट कटिंग। अगर कॉस्ट कटिंग मैं करता हूँ तो ऑब्वियस बात है 2000 का टैंक मैं भी 1500 में दे सकता हूँ। लेकिन जिनको क्वालिटी चाहिए, बस वो ग्लास बॉक्स चाहिए तो बहुत जगह पे मिल जाएगा। जिनको क्वालिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो टैंक टूटे ना, लीकेज ना हो, वो एक्वागार्ड को फॉलो करता है। आपको भी पता है क्या क्वालिटी हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिक बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेशन हुआ, जो आप लोग अगर टैंक लेने जाएंगे तो पहले ये चीज देखिए, जो बना कैसे है, किस मेथड पे बना है। डायरेक्ट सेलर से पूछिए, जो भाई सिंपल से पूछ रहा हूँ एकदम डायरेक्ट, क्योंकि अगर एक 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे जो भैया ये पार्ट्स यहाँ पे क्यों लगा है, तो वो भी बता देगा इसका रीजन क्या है। तो अगर मैं एक एक्वेरियम बनाता हूँ एज अ हॉबिस्ट, मैं अगर दुकानदार के पास जाऊंगा तो आई हैव अ राइट्स टू आस्क कि ये ग्लास मैं ये बॉटम ग्लास के ऊपर क्यों रखा हूँ, या दादा मैं ये फ्रंट ग्लास, साइड ग्लास, रियर ग्लास बॉटम ग्लास के ऊपर रख के क्यों बना रहा हूँ, मुझे बताओ, बना क्यों रहा हूँ। मुझे अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं हूंगा, जो हाँ भाई ये टैंक तो बस 4 ग्लास जोड़ के बन गया, तो मैं आपको सिलिकॉन भेज देता हूँ घर में, आप खुद भी बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा, जो चीज बना है वो टेक्निकली सही है कि नहीं है। तो अगर वो टैंक टूटेगा ना, मछली तो मरेगी, ग्लास जब फटता है ना भैया, सामने वाले को भी फाड़ देता है। तो ये सब चीज फोकस में रहती है। वो छोटा बड़ा टैंक का मैटर नहीं है, ग्लास जब फटता है तो छोटा हो या बड़ा हो, जो सामने रहेगा उसको भी काट देगा। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। आप लोग अगर एक्वेरियम लेने जाएंगे कभी भी, हमेशा ये चीज फोकस में रखिए, कैसा होना चाहिए एक्वेरियम, किस तरह से बनना चाहिए, या आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एक्वेरियम किस तरह से ले। हमेशा फोकस में ये मत रहिए जो मेरे को 500 में मिल रहा है, यहाँ पे 1000 में मिल रहा है, ज्यादा दाम में दे रहा है। ये पता कि जो ज्यादा दाम में क्यों दे रहा है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका ब्रांडिंग क्या है, वो किस क्वालिटी में बना रहा है। अगर आप नहीं कर सकते, उसके बाद आप ले आएंगे एक सस्ता एक्वेरियम जहां से भी होता है, फिर अगर आपको रियलाइज होगा जो हाँ भाई मैं कुछ रीजन से जो भी हो। थर्ड टॉपिक, स्क्रैचेस। बहुत सिंपल है, कुछ भी क्लीनिंग करने जाता है आदमी, मेंटेनेंस करने जाता है, मेरा स्क्रैच हो गया ग्लास में। ग्लास का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है दादा, सिर्फ सेंट गोबिंद ग्लास होने से नहीं होता है, मोदीगढ़ ग्लास होने से भी नहीं होता है। ग्लास का क्वालिटी एक ग्रेड वाइज होता है, अल्ट्रा क्लियर, एक्स्ट्रा क्लियर, क्लियर फ्लोट ग्लास, फिर क्लियर ग्लास। डिफरेंस क्या है क्लियर फ्लोट ग्लास में? क्लियर ग्लास नॉर्मल ग्लास जो आपके पास है, जो आप अगर ब्लेड से भी अगर कुछ करेंगे ना, या स्क्रॉच बाइट से भी करेंगे, स्क्रैच आ जाएगा। आप मेरे वीडियोस में अक्सर देखे होंगे, हम लोग, मेरा टीम मेंबर स्क्रॉच बाइट से वो साफ करता है ग्लास, वो ब्लेड से साफ करता है। कभी ख्याल में नहीं आया इन लोग का टैंक स्क्रैच क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग क्लियर फ्लोट ग्लास यूज करते हैं। फ्लोट का मतलब यहाँ पे आता है इजीली स्क्रैचेस नहीं होता है, उसमें इजीली नहीं होता है। अब ये मत सोचिए ये ग्लास में स्क्रैचेस ही नहीं होता है। अगर स्क्रैच नहीं होगा ना तो ग्लास कटिंग ही नहीं होगा, क्योंकि कटिंग ही होता है डायमंड कटर से, वो स्क्रैच होता है तभी वो ग्लास कटता है। तो ये फैक्ट है, ग्लास में स्क्रैच होगा ही होगा, डीप पेनिट्रेशन जितना होगा उतना ज्यादा स्क्रैच होगा। तो नॉर्मल ब्लेड से अगर करेंगे या कुछ भी करेंगे, हम लोग के टैंक पर स्क्रैचेस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सेंट गोबिंद का क्लियर फ्लोट ग्लास यूज करते हैं। ये कॉस्ट कटिंग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। बोलेंगे आपको क्लियर फ्लोट ग्लास, या बहुत लोग बोलते हैं ना क्लियर ग्लास में दे देंगे दादा, नॉर्मल ग्लास होता है वो। इस चीज को अच्छे से समझिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जो अभी बताया ग्लास का स्क्रैचेस के बारे में, लाइव दिखा रहा हूँ। मेरे हाथ में ब्लेड है, ये स्क्रॉच बाइट है, कैसे स्क्रॉच बाइट से भी ज्यादा स्ट्रांग है ये, ठीक है। ये ग्लास है, ये ब्रेसिंग का ग्लास है। आप देखिए ब्रेसिंग का ग्लास भी हम लोग मशीन पॉलिश कराते हैं, हर एक ग्लास मशीन पॉलिश कराता है एक्वागार्ड के। यहाँ पे ये ब्लेड रहा, ये हम लोग स्क्रैच किए।
आपको कहीं पे भी स्क्रैच नहीं दिखेगा। रीजन ये है, ये क्लियर फ्लोट ग्लास है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंस है, मतलब ये सबसे कुछ नहीं होगा। स्क्रॉच बाइट जो कहते हैं ना, स्क्रॉच बाइट से दादा मत टैंक साफ करना, वो स्क्रैच आ जाएगी, देखिए कुछ नहीं होता है। हम लोग दिन रात इसी से टैंक को साफ करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। इस ग्लास को कुछ नहीं हो पाएगा। आप अच्छे से देखिए, कोई दाग आपको ये है कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसे चलाइए, ऐसे चले, जैसे भी, क्योंकि ये फ्लोट ग्लास है। और ये ग्लास का क्वालिटी देखिए, ये नॉर्मल क्लियर फ्लोट ग्लास है दादा। ये अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। मैं नाम नहीं लूंगा, अगल बगल में बहुत ऐसे आदमी है जो लोग नॉर्मल क्लियर ग्लास को एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास बोल के बेचते हैं। क्योंकि आपको पता है, यूट्यूब में आप देखते हैं जो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास बहुत ये साइन दिखता है, वही सामने तो आपने कभी देखा नहीं। अगर देखा भी है, जो लोग कहते हैं जो ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है, भाई मेरे पास से आके ले जाओ, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का रेट नहीं चाहिए, यही ग्लास आपको दूंगा। ये नॉर्मल क्लियर फ्लोट ग्लास है, ये ब्रेसिंग का ग्लास है, हम लोग ब्रेसिंग में यूज करते हैं। एक टैंक का है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हर एक ग्लास मशीन पॉलिश है, कहीं से भी कटिंग नहीं होता है। ये पॉलिशिंग का भी चार्ज लगता है, जो चार्ज हम लोग रेट में एडेड रखते हैं, कॉस्ट कटिंग नहीं करते। अल्टीमेट प्रोडक्ट देना है। मेंटेनेंस के टाइम ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस करने के टाइम कस्टमर हाथ दुखाया, उसका हाथ कट गया। मैं अगर 100 रुपया 200 रुपया बचाने जाऊंगा ना, तो ये पॉलिश नहीं करूंगा। आपको लाइव में टैंक में दिखाता हूँ एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास और नॉर्मल क्लियर ग्लास का डिफरेंस, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप लोग स्कैम में फंस रहे हैं। रिसेंटली एक कस्टमर मुझे बताया हंसी मनीष भाई, मुझे 2800 में 36 18 का एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास 8 mm में मिल गया। मैंने उनको प्रणाम किया। तो भाई एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास बहुत कॉस्टली होता है। 2800 में एक्स्ट्रा क्लियर 36 18 मिल ही नहीं सकता। जिन्होंने दिया उन्होंने आपको स्कैम किया है। मैंने उनको बताया, वो मुझ पे हंस रहे हैं और मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि मैंने किसको बताया। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाया। मैं आप लोग को ये चीज सिखा देना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास और नॉर्मल क्लियर ग्लास अगर बगल बगल में रखते हैं तो क्या दिखता है। क्योंकि आप लोग को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, सेलर लोग आराम से बना सकते हैं। दिखाता हूँ मैं रेडी। ये डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है, ये क्लियर ग्लास है। ये बस आपको दिखाने के लिए ये 2 टैंक मैंने डिस्पैच नहीं किया, जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए। जो स्कैम में मत फंसिए। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास ऐसा होता है ये, और ये होता है क्लियर फ्लोट ग्लास। ये भी क्लियर ग्लास नहीं, क्लियर फ्लोट ग्लास जो कहते हैं ना, स्क्रैच जो हम लोग बताया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें स्क्रैच नहीं होता है। अभी ये वाला ग्लास जो आपको दिखाया जो स्क्रैच नहीं होता है, हम आपको दिखाया जिसमें ब्लेड लगा करके स्क्रैच नहीं होता है। ये तो पॉइंट है, ऐसा मत कीजिए। अभी क्या होता है ना, जब कंकड़ गिरता है टैंक में, जो स्केपिंग होता है उसके बीच में हम अगर साफ करते हैं, अगर वो कंकड़ उसके बीच में आ गया और हम स्क्रैपर से जब भी हाथ से साफ करते हैं, प्रेशर देके करते हैं, तो वो पेनिट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है, तब जाके स्क्रैच आता है। तो एक पेनिट्रेशन लेवल होता है जिससे स्क्रैचेस आते हैं, लेकिन ब्लेड से इजीली इस ग्लास में नहीं आएंगे। ये भी क्लियर फ्लोट ग्लास ही है, ये भी क्लियर फ्लोट ग्लास है, बस ये नॉर्मल क्लियर ग्लास है और ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है। ये यूएसए टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, ये भी यूएसए टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। ये 6 mm में है, ये 8 mm में है, और ये हम लोग का क्वालिटी है। आप देख लीजिए, ये क्वालिटी अगर आपको दूसरे सेलर दे देते हैं हम लोग के रेट में, आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत है। मैं चाहता हूं सबके घर में नॉन हैरेसमेंट टैंक जो है, एक टैंक लेकर के 5000 का टैंक ले लिए, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, जैसे भी था, सुंदर दिखने में तो सब कुछ होता है। मारुति सुजुकी का गाड़ी ना बहुत सुंदर होता है, लेकिन सेफ्टी में क्या है वो पता है आपको। टाटा का गाड़ी सुंदर भी है, सेफ्टी भी है। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया। यूएसए टेक्नोलॉजी इज फोकस्ड ऑन सेफ्टी ऑफ द फिशेस एंड योर ऑल्सो। वी बिल्ड एक्वेरियम ऑन कंसिडरिंग फिजिक्स। यूएसए टेक्नोलॉजी बस ब्यूटी को डिस्क्राइब नहीं करता है मेरे भाई। टेक्नोलॉजी वर्ड ही यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि हम लोग इसमें सेफ्टी देते हैं। एक टैंक लीकेज नहीं होता है, सेकेंडली ब्रेकेज नहीं होता है, थर्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ये टैंक है। अगर अर्थक्वेक आएगा भी ना तो टैंक को कुछ नहीं होगा। ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, आज नहीं दूसरे वीडियोज में करूंगा। ये बस एक इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग वो सारे स्कैम से बच जाए जो मार्केट में बहुत स्पीड में चल रहे हैं। तो आप लोग अगर आकर के जूम करके भी देख सकते हैं जो हम लोग का क्वालिटी क्या है। और
यहाँ पे भी देखिए मेरे बहुत सारे वीडियोज है, अगर बिलीव भी नहीं होता है तो मैं एक चीज सिंपल सा बात बोलूंगा, मेरे बातों पे मत चाहिए। मेरा फेसबुक पेज है, उसमें रिव्यूज है, कस्टमर किसी भी कस्टमर से पूछ लीजिए, अगर नेगेटिव कहता है तो मैं मानूंगा, अगर कोई सेलर नेगेटिव कहता है तो आपको भी पता है क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है मैं वो ट्रेंड चेंज कर बैठा हूं जो इस ट्रेंड में आपका नॉर्मल सिलिकॉन से टैंक बनता था, बेस के ऊपर में सारे ग्लासेस लगा के बनाते थे कलकत्ता में और सब कोई लेते थे, और फिर लीकेज होता था, दादा मेरा टैंक लीकेज हो गया, दादा मेरा टैंक टूट गया। उस चीज को मैंने चेंज किया, अभी सब कोई जीरो सिलिकॉन लेते हैं इस एश्योरेंस से। तो जीरो सिलिकॉन जो कहते हैं ना, भैया इतना कम ग्लू लगा है तो वो तो खुल ही जाएगा ना, लीकेज ही हो जाएगा, इसमें तो ग्लू ही नहीं है। इनके टैंक में तो ज्यादा ग्लू लगा हुआ है तो ज्यादा मजबूत। मेरे भाई ऐसा नहीं है, जहां ग्लू जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही लगाइए आप, बस कोशिश कीजिए उसमें एयर बबल्स ना हो। लीकेज का कारण ही होता है एयर बबल्स। आप मेरे टैंक में देखेंगे जो ग्लास का एरिया रहता है बस उतना ही सिलिकॉन लगा रहता है, एक्स्ट्रा नहीं लगा रहता, क्योंकि जहां जरूरत है मैंने वहां पे ही लगाया। दूसरों के टैंक में देखेंगे भर भर के सिलिकॉन लगा रहेगा, जहां पे लगाना चाहिए वहां पे नहीं रहता है भाई। तो ये डिफरेंस है जीरो सिलिकॉन और नॉर्मल सिलिकॉन में। और सबसे बड़ा बना कौन रहा है, उसका नॉलेज क्या है, आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो उसका नॉलेज है कि नहीं एक्चुअली, या वो यूट्यूब से देख के बना रहा है। सिंपल सा डायरेक्ट पूछिए, फिर से रिपीट कर रहा है ये चीज, दादा ये फ्रंट ग्लास यहाँ पे आप क्यों लगाए हैं, साइड ग्लास यहाँ पे ऐसे बॉटम ग्लास के ऊपर में क्यों लगाए हैं। अच्छे से देखेंगे, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट ग्लास है, ये रेयर ग्लास है, ये बॉटम ग्लास है। अगर आप नीचे करके देखेंगे साइड से, तो बॉटम ग्लास के ऊपर से ये साइड ग्लास लगा है और ये फ्रंट ग्लास बॉटम ग्लास के साइड से लगा है। तो आप तो पूछ ही सकते क्यों लगा है। अगर इसका जवाब आपका सेलर दे दिया क्यों लगा है, अगर वो टेक्निकली स्ट्रांग है तो आप उससे आराम से टैंक ले लो, क्योंकि उसको भी पता है। अगर वो नहीं दे पाया तो समझ लो वो कॉपी पेस्ट मार दिया है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट मार के भी किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं जाता है। ये यूएसए टेक्नोलॉजी में आता है। अगर आपको अच्छे से समझना, डायरेक्ट मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, एक्वागार्ड को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक इसी तरह और दीजिए, और लोगों से शेयर कीजिए, अपने हॉबीज फ्रेंड से शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतने दूर तक पहुंचाइए जो बेसिक, जो नए इस हॉबी में उन लोग को ये वीडियो पता चले, जो एक एक्वेरियम लेने से पहले क्या होता है, कैसा, ये सब चीज, बेसिक चीज। अगर ये वीडियो अच्छा हो जाता है तो मैं प्रॉपर 100% इन्फॉर्मेशन इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में दे दूंगा, जो कैसे यूएसए टेक्नोलॉजी काम करता है, और भी कुछ डिटेल्स दूंगा। और हाँ, अगर YouTube से अगर आप लोग मेरे चैनल में आकर के सब्सक्राइब करते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करने के टाइम में हम लोग के पास सारे एक्सेसरीज मिलते हैं। ऑर्डर करने के टाइम अगर आप ये कहते हैं जो पहले ही, जो दादा हम YouTube से आपका नंबर लिए या जो भी हो, तो नो डाउट आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे ये इन्फॉर्मेशन, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।